नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। अगर बच्चे आप लोग एनसीईटी 2026 में शामिल होने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सर एनसीईटी के थ्रू मुझे आईटीपी करना है, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, और आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो जो होगा आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में जान रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, यह जो बच्चे आपको जो बताने वाले हैं अपने 3 साल के अनुभव के आधार पर आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा एनसीईटी के फील्ड में उसी को लेकर, और यह जो रहेगा बच्चे वह आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है। अगर बात करते बच्चे, सबसे पहली बात क्या होती है कि सर मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं। बच्चे तैयारी जो होता है ना, 1 साल से 2 साल से 3 साल से आप कभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट का, तो रजिस्ट्रेशन क्यों करना होता है? जब आपको यह एग्जाम देना होता है तो पहले करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आप समझिए फरवरी के लास्ट वीक से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक तक यही जो आपके बच्चे रजिस्ट्रेशन का डेट रहने वाला है, और यह जो है बच्चे एक्सपेक्टेड है, यानी कि आप टारगेट करके यही चलिएगा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा या तो फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में आसपास हो रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं करेक्शन डेट का। जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो आप करेक्शन कब तक कर सकते हो? तो जैसे बच्चे जैसे आपका एंड होगा, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन डेट एंड होगा, जैसे मान लीजिए मानते हैं 15 मार्च है। ठीक है, मानते हैं 15 मार्च है। इस बार क्या था, 2025 में क्या था, 31 मार्च लास्ट डेट था। तो उसके 2 दिन बाद क्या होता है बच्चे, आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करी जाती है, और सारी इंफॉर्मेशन आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ ही चीजें होती है जो आपको करेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भर रहे होंगे, जब आप कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, तो ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप। अब यह क्या होता है सर? तो जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक सेंटर पे जाना होता है एग्जाम देने। तो सेंटर कहां पे है, कौन से सिटी में है, ये आपको पता होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप। तो यह जो है बच्चे 8 से 10 दिन पहले आता है एग्जाम डेट के, यानी जिस डेट को आपका एग्जाम होता है उस डेट से 8 से 10 दिन पहले क्या होता है, आपको सिटी यानी शहर के बारे में आपको पता चलता है। दूसरी बात क्या है, एडमिट कार्ड। सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड कब आता है? तो समझिए एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। उस एडमिट कार्ड में ना आपका सिटी बच्चे, वहां पे आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है कि किस सेंटर पे जाके कहां पे जाना है और आपको एग्जाम देना होता है। तो यह आपका एडमिट कार्ड होता है, और किस टाइम पे जाना है ये भी आपको बताया जाता है। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, एग्जाम टाइम क्या होगा, पूरा डिटेल में वहां पर दिया होता है। बात करते हैं एग्जाम डेट का, कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम कब हो सकता है, तो फर्स्ट वीक आप में या फिर सेकेंड वीक आप में, यानी कि लगभग समझिए आप एक टारगेट रखना कि बच्चे आप लोग को तैयारी जो है अप्रैल माह तक आपको तैयारी कर लेनी है। ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह तक आपको कंप्लीट तैयारी कर लेनी है, वही आपको टारगेट लेकर चलना होगा। ये समझिएगा कि हो सकता है लास्ट ईयर एग्जाम क्या हुआ है, एग्जाम जो डेट है बच्चे वो 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो यही टारगेट समझिएगा कि हाँ अप्रैल तक कंप्लीट तैयारी मुझे कर लेनी है, मई में मुझे एग्जाम देना है, बस यही आप लेकर चलिएगा। आंसर की बात करेंगे तो बच्चे एग्जाम के लगभग 1 महीने बाद क्या होता है, आंसर किया आता है। पहले प्रोविजनल आंसर किया आता है, और उसके 1-2 दिन बाद फाइनल आंसर किया आता है, और उसी के 1-2 दिन बाद क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वही समझिए आपके रिजल्ट जो है बच्चों एग्जाम के, आपका जो एग्जाम होगा उसके 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, लगभग यही टाइमिंग होता है। अगला जो बच्चे मेन जो है काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है सर? तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटी जो होता है वो रिजल्ट आने से पहले भी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर देती है, और कुछ यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपके रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है। काउंसलिंग कैसे होता है, तो भाई ये जान लो, काउंसलिंग मेन यही दिक्कत बच्चों के साथ आती है, एग्जाम दे देते हैं, नंबर भी अच्छे खासे लाते हैं, बच्चे 400-500 के आसपास नंबर लाए हैं और अभी तक एडमिशन उनका नहीं हो पाया है। तो ये जानना जरूरी होता है कि काउंसलिंग कैसे होता है। तो आपका जो भी आपका टारगेटेड यूनिवर्सिटी होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम पे आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी एनसीटी में शामिल है यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करना। ठीक है। यहाँ पे 2 तरह से काउंसलिंग होती है, एक ओपन काउंसलिंग होता है, एक क्लोज काउंसलिंग होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, तो फॉर्म भरते टाइम जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट किए हो वहां पे आप क्लोज काउंसलिंग कराओगे। और ओपन काउंसलिंग क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी आपको ओपन काउंसलिंग का मौका देती है, यानी आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे अगर उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो फिर भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। और सर काउंसलिंग कब तक चलती है, तो लगभग समझिए 3 से 4 महीने आपकी काउंसलिंग चलती है। आप समझिए 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप देखो चौथा महीना चल रहा है,
अभी भी डीयू का काउंसलिंग प्रोसेस एंड नहीं हुआ है। डीयू की तरह और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो समझिएगा 3 से 4 महीने क्या होता है आपका काउंसलिंग चलता है, यानी समझिए कम से कम अगस्त तक तो चलेगा ही चले, मिनिमम समझिए अगस्त माह तक कम से कम चलेगा। ठीक है, तो यह जो है बच्चा आपका कंप्लीट टाइमलाइन रहने वाला, और यह जो है एक्सपेक्टेड है। हो सकता है बच्चे 1 वीक पहले 1 वीक बाद हो सकता है, लेकिन हाँ लगभग समझिए इसी को आप टारगेट बनाकर चलिएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, आईआईटी एनआईटी से टॉप कॉलेज से पढ़ना चाहते होंगे, या फिर आरआई से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से पढ़ना चाहते होंगे, बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता होता है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको बताएंगे एनसीटी के बारे में, लेकिन उनको रीजनल इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता होगा। 2 ही है आपके, एक भोपाल है, एक अजमेर है, जो अभी एनसीटी में शामिल है। 2 और हैं, मैसूर है और एक आपका आरआई भुवनेश्वर है, लेकिन अभी तक ए शामिल नहीं है एनसीटी में। ए जो है आरआई सी का एग्जाम होता है, CEE का, उसके थ्रू आप वहां पे जाओगे, भुवनेश्वर में और आरआई मैसूर में। यहां पे सिर्फ 2 आरआई शामिल है। ठीक है, अब देखो जब करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बच्चा आपका खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है, 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। आइडेंटिटी डिटेल यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसका अपार आईडी, यह जो होता है बच्चे ऑप्शनल होता है, जो आपके स्कूल से बनता है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप मान लीजिए आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिसेंट का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बच्चे जैसे PWBD वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो उनका भी आपका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, CMO लेवल का। उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, JPG फॉर्म में, तो उस टाइम पे भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कैन आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए, और लास्ट जो आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे तभी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अन्यथा नहीं कर पाएंगे बच्चे। ये तो आपकी बात होगी। उसके बाद बात करते हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का बच्चे इतिहास रहा है कि हम लोग लास्ट 3 ईयर में बहुत सारे रिजल्ट दिया, हजारों की संख्या में हम लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है। आप जाकर रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले संस्था के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। हमारे ऐप का नाम है बच्चे CUET कॉन्सेप्ट। यह हमारा ऐप है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद आप बैच से जुड़ सकते हो। बच्चे 21 अगस्त तक जो है ऑफर चल रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 21 अगस्त तक ऑफर चल रही है। 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, चाहे BA BEd हो, चाहे BSc BEd हो, चाहे BCom BEd हो। ये सारे हमारे कोर्स के फीचर, आप कोर्स का फीचर भी देख सकते हैं। और बेझिझक आप बच्चे एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, हाँ आपको तैयारी सच में करनी है कि नहीं करनी है, सही ढंग से करनी है कि नहीं करनी है, आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाने हैं कि नहीं जाने हैं। आप एक बार खुद से क्वेश्चन करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करिए, अपने सीनियर से बात करिए जो NCET के थ्रू एडमिशन ले लिया है, चाहे IIT हो। 4 आपके IIT है, आपके 6 NIT शामिल है NCET में, 2 RI है, DU है, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी है, HNBGU हो गया, हेमोतिनंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया। असम के लगभग 20-22 कॉलेज NCET में शामिल है। तो काफी ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, लगभग 7,000 प्लस सीट अवेलेबल है, और लगभग 77 कॉलेज आपके शामिल है NCET में। तो आप खुद से डिसाइड करिएगा आपको क्या करना है। बच्चे हम लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, नेक्स्ट बारी आपकी है कि क्या आप भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही बैच को ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।